वेल ये हम सभी को पता है कि प्रणीत ग्रुप को कितना सपोर्ट कर रहा है। कभी भी कुछ भी मैटर हो जाता है तो एक दूसरे के पास जाता है, ग्रुप को बांध के रख रहा है। और मृदुल के जब कैप्टन बना है तो मृदुल को भी फुल टू सपोर्ट कर रहा है प्रणीत। उसके बाद भी जाके बात करता है, हर किसी को समझाने की कोशिश। मुझे देखा है कि मतलब प्रणीत हर किसी को पहले समझाने की अप्रोच से जाता है, बट सामने से अगर जवाब सही नहीं आता है तो ये उसके बाद पलटवार भी कर देता है। बट प्रणीत के जो पलटवार होते हैं वो ऐसे नहीं कि एकदम से झगड़े में आ जाए और ये कह दे कि तेरे बाप की, तेरी माँ की, और पता नहीं क्या क्या, ये उन चीज़ों में नहीं जाता है। मुझे ये चीज़ प्रणीत की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। यही एक एडुकेटेड पर्सन की निशानी है कि आप डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ ना करके एक मेंटेन करें लेवल लड़ाई का। लड़ाई ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। लाइक प्रणीत मैं जितना देख रही हूँ मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लगने लगा है वो देखकर। और मैं खैर इस चीज़ में बायस नहीं होंगी, बट हाँ मुझे प्रणीत अच्छा लगने लगा है। उसका स्क्रीन टाइम भी मुझे लगता है कि हाँ वो अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पर। तो वहीं पे आगे बढ़ते हैं जहाँ पे लाइव फीड की एक खबर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। लाइव फीड में तान्या और नीलम ये बात करती हुई नज़र आती हैं कि हम नहीं चाहते प्रणीत कैप्टन बने। तो जिसमें नीलम कहती है हम ड्यूटी नहीं करेंगे। नीलम का वैसे बहुत सॉर्टेड है, कुछ भी हो जाए घर में मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हमसे ड्यूटी करा लो। बहुत बढ़िया है ये नीलम का। तो वहीं तान्या क्या कहती है कि नहीं मैं तो ड्यूटी लूँगी, ब्रेकफास्ट की लूँगी और उसमें उपमा पोहा बना के खिलाऊँगी जैसे अशनूर ने किया है। तो मैडम आप जिससे कंपेयर कर रही हैं वो इस टाइम घर में 3 ड्यूटी कर रही है। हाँ उसकी गलती है, मैं मानती हूँ, पर उस गलती को वो अब इसी तरह ठीक कर सकती है, वो और किसी तरह ठीक नहीं कर सकती है। जिस वजह से अब अशनूर अपनी गलती को इस तरह से मतलब सॉरी ही बोल सकती है वो, और इस तरह से मुझे उसका नेचर दिख रहा है कि वो सॉरी ही बोल रही है। 3 ड्यूटी करके भैया बंदी सॉरी ही बोल रही है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम लोग नॉमिनेट हो गए हो। पर अगर ये हफ्ता नहीं होता, अगले हफ्ते अगर तुम सब लोग नॉमिनेट हो जाते तो भी क्या अशनूर पे बिल फाड़ते? तो जिस तरह की बातें तान्या करती हुई दिखाई दी है कि मैं फिर सबको बताऊंगी कि उपमा पोहा खिला के। तो ये चीज़ खैर डिस्कशन भी हुआ था कि भाई अशनूर सिर्फ उपमा पोहा बना रही है, जिसमें मृदुल ने काफ़ी सही जवाब दिया कुनिका को कि भाई अगर आप अपनी ड्यूटी कर लो तो मैं उससे कहूँ भी कुछ और बनाने के लिए, पर वो 3 ड्यूटी कर रही है। अब जब वो 3 ड्यूटी कर रही है तो वो जैसा बनाएगी खाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली अगर कोई इंसान घर का अकेला सारा काम कर रहा है तो वो फिर जैसा बना सकता है वैसा खाओ, और नहीं खा सकते तो थोड़ा अपने शरीर की जंग को हटाओ और काम करो। तो जिसमें कुनिका तब भी राजी नहीं होती है कि मैं तो भैया काम नहीं करूँगी, हम काम नहीं करेंगे, तुम वीक कैप्टन हो, हम काम नहीं करेंगे। हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम वीक कैप्टन हो। मैडम वो वीक नहीं है, वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को अपने पल्लू में गांठ बांध लीजिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी ना तो वो आपसे कभी गलत बोला है और आपको खाना भी ला के दे रहा है। वरना जब फरहाना की ड्यूटी में नीलम ने खाना बनाने से मना कर दिया था ना, तो फरहाना के वर्ड्स ये थे कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम डबल ड्यूटी करोगे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस चीज़ को मैं मृदुल की तारीफ़ करूं या बुराई करूं, आप ही मुझे बताइए। आपको मृदुल में बुराई दिखी या अच्छाई? मुझे तो अच्छाई दिखी है कि भाई मृदुल इतना सेंसिबल बंदा है, उसने उनके लेवल पे ना गिरकर एक सही चीज़ देखी और ये भी देखा कि भैया बड़ी लेडी है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है। अब ये मुद्दा वीकेंड के बारे में उठाते हैं नहीं उठाते हैं, या मृदुल की तारीफ़ होती है या नहीं होती, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर हाँ बंदा को मैं देखती हूँ तो मेरे मन से उसके लिए रिस्पेक्ट आती है। तो वहीं जब ये सारी चीज़ें प्रणीत के सामने होती हैं तो प्रणीत ने कहा अगर मेरी कैप्टेंसी में ये सब हुआ तो मैं नहीं झेलूंगा, मैं मृदुल नहीं हूँ, मैं सबके सामने जाके हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं तुम सबका सामान उठाऊंगा और फेंक दूंगा। तो ये चीज़ प्रणीत ने कह दी है। अब देखिए लेट्स सी, वैसे प्रणीत कैप्टन बन चुके हैं घर के और लाइव फीड 2 दिन लेट चल रहा है इन न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रणीत की कैप्टेंसी में ये सब लोग क्या करते हैं। वेल आपको क्या लगता है, क्या प्रणीत रखते हैं दम बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाने का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।